ओम ध्यानम नमः। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं हम सब लोग। परमपिता परमात्मा हमेशा आपको खुश रखे। दोस्तों, ध्यान की योग्यता को लेके हमने 2 वीडियो बनाए। आपने वो वीडियो बहुत को पसंद किया, खुद भी देखा, दोस्तों को दिखा। मैं इसके लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसी कड़ी के तहत ध्यान की योग्यता के भाग 3 में आज हम कुछ और ऐसी योग्यताओं के बारे में, यानी ऐसी आदतों के बारे में जिक्र करेंगे कि अगर वो आपके अंदर विद्यमान है तो फिर आप ध्यान के लिए एक सुपात्र व्यक्ति है, तो फिर ध्यान के रास्ते पे आप जरूर चलिएगा। देखिए दोस्तों, इसी कड़ी में मैं आपको बताऊं कि अगर आपके अंदर सर झुकाकर चलने की आदत है तो आप बहुत बड़े सुपात्र हैं इस कार्य के लिए, इस ध्यान योग के लिए। देखिए दोस्तों, सर झुका के वही इंसान चल सकता है जिसके अंदर अहंकार नाम की चीज़ नहीं होती है। जिसमें अहंकार नहीं होगा उसमें क्रोध नहीं होगा। और अहंकार और क्रोध ये दोनों दुश्मन हैं ध्यान योग के, क्योंकि वही बुद्धि को भ्रमित करते हैं, भड़काते हैं। तो दोस्तों, इसलिए अगर आपके अंदर सिर झुकाकर चलने की आदत है तो आप निश्चिंत हो जाइए, फिर आप में ध्यान के रास्ते में आपके अंदर कोई रुकावट नहीं है। इसका एक और फ़ायदा है, जो लोग सर झुका के चलते हैं उनके माइंड में कहीं ना कहीं एक और चीज़ चलती रहती है साथ साथ में। वो ये है कि वो सुनिश्चित करते हैं कि जिस जगह, जिस रास्ते से वो चल रहे हैं, उनको हमेशा नीचे इसलिए वो देखते हैं कि कोई ऐसा जीव, छोटा जीव, चाहे वो कीड़ी है, कोई मकोड़ा है, या कोई इस तरह का कोई और जीव, छोटा जीव है, कहीं उनके पाँव के आके नीचे आके मर ना जाए। दोस्तों, ऐसी भावना इन इंसान के अंदर बनी रहती है कि इसीलिए वो नीचे की तरफ देख के ज़्यादा चलते हैं कि कोई चीज़ इनके पाँव के नीचे आ ना जाए। दोस्तों, वैसे भी इंसानियत की एक बहुत बड़ी आदत है कि जिन व्यक्तियों में ये आदत है तो बहुत अच्छे इंसान माने जाते हैं। तो ध्यान के लिए भी ये योग्यता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा दोस्तों, मैं पीछे भी जिक्र कर चुका हूँ कि पैसे का लालच आप में लेस मात्र भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि पैसे का अगर आप लालच है आपके मन में तो आप ध्यान की ओर फिर कभी ध्यान दे ही न पाओगे। फिर आपकी बुद्धि जो है 24 घंटे पैसे के लालच में पड़ी रहेगी। पैसे कैसे कमाया जाए, कैसे आगे बढ़ा जाए, आपको समय नहीं लगेगा ध्यान के बारे में सोचने का। तो दोस्तों, पैसे की लालसा, मैं मानता हूँ कि पैसा इंसान के लिए ज़रूरी है, लेकिन उस परमपिता परमात्मा में और एक इंसान में और एक आपके अंदर एक ऐसी एक दुविधा भी है वो कि इंसान को इस रास्ते के आगे चलने नहीं देती। तो दोस्तों, आपके मन में लेस मात्र भी पैसे का लालच नहीं होना चाहिए, बल्कि आपको तो ऐसा होना चाहिए कि आप सुपुर्द कर दें उस परमपिता परमात्मा को, अपने आप को, कि हे परमपिता परमात्मा, अगर आपने मुझे जन्म दिया है तो पालन पोषण भी आप ही की जिम्मेवारी है। तो दोस्तों, वो इसका इंतज़ाम करके भेजता है। तो ऐसी पैसे की कुछ ज़्यादा लालसा आपके अंदर होनी नहीं चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, किसी भी आप गरीब आदमी को देखें, किसी साधु संत को देखें, आपके मन में ये एकदम अगर इच्छा जाती है कि मैं इस इंसान के लिए कोई भोजन का प्रबंध कराऊँ या कुछ पैसे का प्रबंध करवाऊँ, तो भी आप ध्यान योग के सुपात्र व्यक्ति हैं, क्योंकि ये आपकी सरलता और नम्रता को दिखाता है। और ऐसा ही कि आप चले जा रहे हैं, कोई ऐसा व्यक्ति, बुजुर्ग है या कोई है जो दिहाड़ी मजदूरी का काम करता है और अपनी रिक्शा के ऊपर कुछ सामान भारी लाद के किसी चढ़ाई पे चढ़ रहा है, उससे चढ़ा नहीं जा रहा और वो बेबस हो रहा है। आप भले ही कितनी महंगी गाड़ी में हों, आप बड़े कितने ही महंगे विकल्प पे हों, अगर आपके मन में एकदम ये गाड़ी रोक के ये इच्छा हो कि इस बंदे की कैसे मदद की जाए, और आप उसके वाहन को या उसकी रेडी को आप धक्का लगा के पार कराते हैं, ऐसी अगर इच्छा शक्ति आपके मन में है तो भी आप ध्यान के सुपात्र व्यक्ति हैं, क्योंकि ये भी आपकी सरलता को दर्शाता है। और दोस्तों, इसके अलावा आपको आम आदमी की बात पसंद नहीं आएगी अब, क्योंकि आपको ये लगेगा कि ये लोग बेकार की बातें कर रहे हैं, इनका मतलब केवल लोभ और लालच है। आप एकदम ये बात समझ जाएंगे, यकायक आपकी समझ में आ जाएगी ये लोग सिर्फ लालच के वश बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसे व्यक्ति के साथ आप रहना पसंद नहीं करेंगे, यानी आम
आदमी से आपको एक नफरत सी गई रहेगी और आप उनसे अलग या दूरी बना के रखेंगे। अगर ऐसी आदत आपके अंदर है तो भी आप सुपात्र हैं या आपकी योग्यता है ध्यान की, तो ये आप अपने मन में सुनिश्चित कर लिए कि ऐसी आदत आपके अंदर है या नहीं। इसके अलावा आप किसी व्यक्ति के बारे में सोचें और वो व्यक्ति अचानक फिर आपके सामने आ जाए या उस व्यक्ति का फ़ोन आपके पास आ जाए, यानी आपकी जो इच्छा शक्ति है उसकी इच्छा शक्ति से एकदम मेल खा जाए, तो भी इसे टेलीपैथी भी कहते हैं। इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाएंगे हम। यानी किसी भी व्यक्ति में के बारे में अगर आप सोचें और जस्ट आपके सामने आ जाए तो भी ये समझना कहीं ना कहीं आपका ध्यान और कुंडलिनी जागृत होने की कगार पे है। दोस्तों, कई बार आपने देखा होगा हज़ारों की भीड़ में आप किसी इंसान को याद करें और एकदम कहीं ना कहीं आपके सामने वो आ जाए बंदा, तो आपको लगा यार मैं तो उसको अभी मन में याद ही कर रहा था। तो अगर ऐसा आपके साथ होता है तो भी आप ध्यान के और कुंडली जागरण के सुपात्र व्यक्ति हैं। ये बहुत कम लोगों के साथ ऐसा होता है। और दोस्तों, आप जो हैं जो व्यक्ति, जैसे आप ये मान के चलिए ऐसे व्यक्ति जो 24 घंटे भीतरी घात के चक्कर में रहते हैं, यानी नुकसान करना दूसरे व्यक्ति का, दूसरे व्यक्ति को किसी मुसीबत में डाल देना अपने छोटे से फायदे के लिए, ऐसे व्यक्ति से आप एकदम घृणा करेंगे। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं कि आपने 100 रुपये के फ़ायदे के लिए अगले इंसान को 1000 रुपये का 10,000 का नुकसान कर देते हैं। ऐसे व्यक्तियों से तो आपको एकदम नफरत होगी और आपको एक ज़बरदस्त पहचान होगी उन लोगों की कि ये लोग इस फितरत के आदमी हैं। तो दोस्तों, ऐसे अगर आपके साथ घटित हो रहा है और आपको तो ऐसे काम से एकदम नफरत होगी, आपको लगेगा कि यार मुझे इस काम से कोई फ़ायदा है और इस बंदे का कोई नुकसान नहीं है, तो वो काम करेंगे आप। अगर आपको लगता है कि नहीं कि मैं नहीं ऐसा नहीं कर सकता, मेरा फ़ायदा होना चाहिए और मैं दूसरे आदमी जाए भाड़ में, तो फिर आप इस लाइन के व्यक्ति नहीं हैं। तो फिर आप इस लाइन से दूर रहिए और अपनी सामाजिक जीवन में ही अपना जीवन व्यतीत कीजिए। तो दोस्तों, ये मैंने कुछ ऐसे पॉइंट बताए हैं कि अगर आपके साथ ये मेल खाते हैं, ये अच्छाइयाँ मेल खाती हैं, तो आप फिर अब ध्यान के सुपात्र व्यक्ति हो। तो ध्यान के रास्ते पे ज़रूर चलिएगा, क्योंकि परमपिता परमात्मा ने आपको इस काम के लिए चुन रखा है। देखिए दोस्तों, ध्यान से आपका ये जीवन भी सुधरता है और दूसरा लोक भी सुधर जाता है, जहाँ से हम आए हैं और जहाँ हमें जाना है। तो ध्यान अवश्य कीजिएगा। ध्यान एक अच्छी आदत है, ध्यान एक अच्छी चीज़ है। तो दोस्तों, ये मेरा तीसरा भाग था ध्यान योग की योग्यता को लेके। हो सकता है आपको पसंद आए। तो दोस्तों, अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जो लोग नए मेरे साथी हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। खुद भी देखिएगा, दोस्तों को भी दिखाइएगा। तो मैं इसी के साथ आपसे इजाज़त लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम ध्यानम नमः। नमस्कार दोस्तों।